बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर बयान दिया है। शिक्षकों के लिए द्वार खुला हुआ है। वह बीपीएससी की परीक्षा देकर नियमित शिक्षक का दर्जा पा सकते हैं। इससे पहले सरकार ने कहा कि जब तक वह नियोजित है, रिटायरमेंट तक अपने पद पर बने रहेंगे और इसके लिए सरकार फंड देती है और उनकी बहाली पंचायती राज्य स्तर पर हुई है, लेकिन इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर निशाना साधा और विधान परिषद के सभापति होते हैं अल्टीमेट हेड होते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी को नेतागिरी करनी है, इसीलिए सत्र के दौरान हंगामा और नोकझोंक किया गया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस्तीफा के सवाल पर भाजपा पर प्रहार किया और कहा कि भाजपा दोहरा रवैया अपना रही है। नहीं, देखिए, सभापति हम बचाव में नहीं, सभापति अल्टीमेट बॉस होते हैं। और मान लीजिए कि अगर कोई टीका टिप्पणी कुछ हो रहा था तो सम्राट चौधरी को भी समझना चाहिए कि ये अपर हाउस के सदस्य हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का अखाड़ा नहीं है। आपको इज्जत करना पड़ेगा। अगर सभापति का आप इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आप बाकी किसका इज्जत करिएगा? वो बोल रहे हैं हम लोग जिंदाबाद और मुर्दाबाद ही करने आए हैं। अब मुर्दाबाद जिंदाबाद करने का तो सभापति के आदेश से करिएगा ना भाई। सभापति बोलेंगे तब करिएगा, वेल में आइएगा, क्या करिएगा नहीं तो सभापति का रूलिंग है ना भाई। आप पढ़िए ना, विधान परिषद का कार्य संचालन नियमावली पढ़िए और उसके बाद कमेंट कीजिएगा ना। आपको नेता बनना है, आपको नेतागिरी करना है, तो नेतागिरी करने का ये जगह थोड़ी है। शिक्षा मंत्री का मुद्दा कब मसला कहाँ मुद्दा ही नहीं है शिक्षा मंत्री, कोई मुद्दा नहीं। ठीक है, चलिए एक मिनट एक की मांग हो रही है, तो के इस्तीफे की मांग हो रही है। लगातार ये लोग हमलावर हैं बीजेपी के, इस्तीफा नहीं देंगे तो ऐसे तब तक सदन ये दो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति कैसे चलेगी? दोहरी नीति तो नहीं चलेगी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि छगन भुजबल और एनसीपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं, प्रफुल्ल पटेल, और आप उनको अपनी पार्टी में ले लिए। आपके लिए सब बढ़िया है। ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर आपके पास है कि आपके पास जो जाता है वो सब शुद्ध हो जाता है, हमारे पास आता है तो महकने लगता है? ऐसा कौन डिटर्जेंट पाउडर देख बता दीजिए तो हम लोग भी वही यूज करने लगेंगे। नीतीश कुमार एफआईआर पे अपने मंत्रियों से इस्तीफा ले लेते हैं और अब परिस्थितियां बदल गई है ना भाई, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई है। अब एफआईआर पर लेने लगेंगे तो साला जितना मंत्री है, जितना विधायक, सब पर एफआईआर कर देगा ये लोग। एफआईआर एक कैटेगरी हो भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एफआईआर करने पर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल से हटा दे, जितना मंत्री सब पर ये लोग एफआईआर कर देगा और नीतीश कुमार का अकेले छोड़ देगा। नियत साफ नहीं ना है, नियत क्लियरिटी रही, पारदर्शिता रही, ट्रांसपेरेंसी रहे तब ना। क्या था अमित शाह के पास? अमित शाह के ऊपर केस नहीं हुआ क्या? समय का इंतजार करना चाहिए। समय बहुत बलवान होता है, समय से बड़ा कोई नहीं है, समय से ज्यादा कोई बड़ा नहीं होता है और सबका समय आता है और सबका समय बदलता है। कहा यह भी जा रहा कि आप भी जमुई से बीजेपी के टिकट पे चुनाव कहा के लिए हम बीजेपी जाएंगे? मेरा बाप 9 साल 9 टर्म में मिले रहे, हम अपने खुद रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, हम दिल दिमाग और जेहन से हम सेकुलर हैं और हम मानते हैं कि इस देश के जो 90% मुसलमान हैं उन लोगों ने छुआछूत से परेशान होकर के इस देश में अल्पसंख्यकों के में शामिल हो गए और आज उनको टारगेट किया जा रहा है। ये जितने लोग हैं, जो लोग ज्यादातर लोग अति पिछड़े के और दलितों के थे, क्योंकि उस समय सनातन धर्म में छुआछूत अपनी प्रकाष्ठा पर था और जब मुगल शासन था उसमें वहां छुआछूत नहीं था, तो लोग बदल गए। आज भी देखिए ज्यादातर धोबी किस कास्ट का है? मुसलमान जो धोबी का काम करता है वो कहां से आया? उसके बाप दादा पता करिए, उस जात के धोबी थे। आज भी जो लोग कसाई का काम करते हैं वो लोग कौन थे? मुसलमान। ये लोग सब चमार जाति से आते थे। ये तो एक जानबूझकर बिदंगड़ा खड़ा किया जा रहा है इस देश में। जमुई से आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अरे कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये हमको पता ही नहीं है। तैयारी है कि नहीं है? नहीं, हम तैयारी क्या करेंगे? मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। तो हम कल क्या होगा मालूम है? हमारा एक दोस्त था 41 साल का, दिन भर हमारे साथ रहता था, दिन भर उसके साथ, और उसको एक हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया।
कल क्या होगा मेरे साथ क्या मालूम है। सर इधर आ जाइए। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल चाहते हैं जो 10+2 तक एफिलिएटेड भी हो और जहां एजुकेशन बोझ ना लगे, तो एक बार ग्रीन गार्डन पब्लिक स्कूल जो हस्तारगंज में, वहां जरूर विजिट करें और स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी जरूर कर लें।